ई और आर के बीच ग्राफ ध्यान से देखिए, ग्राफ जो होता है वो हमेशा इस तरह से लेते हैं। ई बराबर सूत्र क्या होता है, के क्यू बटा में आर स्क्वायर, और ये पॉइंट चार्ज के लिए है, प्लस क्यू के कारण से पॉइंट चार्ज आर डिस्टेंस पर रहता है, ये क्यू नॉट चार्ज ले लेते हैं। तो इस पर हम लोग डिफाइन करते हैं विद्युत क्षेत्र के क्यू बटा में आर स्क्वायर। तो अब देख रहे हैं कि ई जो है समानुपाती है आर स्क्वायर, मतलब ये बता रहा है कि जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र का मान कम होते जाता है। ई समानुपाती 1/r स्क्वायर है। तो ये देखिए कुछ ग्राफ है, जैसे ई हो गया, ई वेक्टर, और यहाँ पे आर दूरी हो गया, इधर हम लेते हैं विद्युत क्षेत्र और इधर लेते हैं दूरी। तो ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, क्यों, क्योंकि बढ़ते 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 और अनंत पर लास्टली 0 हो जा रहा है। तो ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, ग्राफ कुछ ऐसे। तो ये हो गया ग्राफ आपका। जैसे जैसे यहाँ पॉइंट पर अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड से होते होते एट लास्टली 0 हो जाता है। तो ये विद्युत क्षेत्र और आर के बीच के ई और आर के बीच आपको ग्राफ हो गया। इसके बाद आपको मान लेते हैं सिस्टम ऑफ चार्ज पर, सिस्टम ऑफ चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए देखना है। मतलब कि विद्युत क्षेत्र का मान विद्युत क्षेत्र का मान, अब देखेंगे कि आवेश के समुदाय के कारण विद्युत क्षेत्र का मान आवेश के समुदाय के कारण से। अब आवेश के समुदाय के कारण कहने का मतलब क्या है, ये देखिए, ये मान लेते हैं यहाँ पे Q1 आवेश है प्लस, फिर ये Q2 माइनस और ये Q3 प्लस ले लेते हैं। यहाँ पे एक कैपिटल Q ले लेते हैं, यहाँ पे एक कैपिटल Q ले लेते हैं। इसके कारण से देखिए विद्युत क्षेत्र इस पॉइंट पर बनेगा हमेशा। तो ये देखिए प्लस है, तो प्लस के कारण से अवे फ्रॉम चार्ज होगा, यहाँ पे आवेश से दूर लगेगा। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर भी अवे फ्रॉम द चार्ज लगेगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये जो होगा वो आवेश की ओर होगा। तो ये बल लगा कुछ ऐसे, माइनस क्यू के कारण से माइनस क्यू के और प्लस क्यू के कारण से प्लस से दूर जाता है, और माइनस क्यू के कारण से इस पॉइंट पर निकला इस ओर विद्युत क्षेत्र। अब इसको 1 मान लेते हैं, ये 2 मान लेते हैं, ये 3 मान लेते हैं। तो विद्युत क्षेत्र जो है ये E1 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया E3 हो गया, फिर ये जो होगा E2 हो गया। तो देखा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन Q तो क्या हो गया E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर। तो ये हम सुपरपोजिशन थ्योरम का प्रयोग कर दिए, सुपरपोजिशन थ्योरम का प्रयोग कर दिए, पोजिशन थ्योरम का प्रयोग कर दिया, ठीक है, सुपरपोजिशन थ्योरम का प्रयोग कर दिया। मतलब अध्यारोपण सिद्धांत के द्वारा, अध्यारोपण सिद्धांत के द्वारा ये ऐसे हम निकाल लेते हैं चार्ज। तो बहुत मायने रखता है इस पर क्या, दिशा बहुत मायने रखता है। मतलब प्लस क्यू के कारण से विद्युत क्षेत्र ऐसे, इधर प्लस था दूर जाएगा, माइनस था इधर जाएगा। अब इसको इस पर चार्ज पर निकालना था हमको, विद्युत क्षेत्र आवेश के समुदाय के कारण से है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन क्यू निकाले, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर, ये हमेशा आपको लगा के रखना है, ठीक है। तो यहां तक तो समझ में आ गई बात। आगे देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल। जैसे मान लेते हैं 1 माइक्रोकूलम का इधर रख दिए, क्वेश्चन 1 है, 1 माइक्रोकूलम इधर है, एक 2 माइक्रोकूलम का आवेश इधर रख दिए, और वो -2 इसकी दूरी जो है ये 2 सेंटीमीटर है। इसके बीच में ठीक इसके मध्य में एकदम मध्य है,
मध्य में P पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। मध्य बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें। विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। मध्य बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। अब यहां से देखिएगा कि ये प्लस क्यू है। प्लस क्यू से कहा जाएगा विद्युत क्षेत्र, इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो यहां से एक विद्युत क्षेत्र ऐसे गया जो E1 है। इसके बाद ये माइनस के कारण से विद्युत क्षेत्र इसी की ओर जाएगा। ये हो गया E2, ये हो गया E2, ये हो गया E2, ये E1 हो गया, एक E2 हो गया, दोनों एक ही दिशा में हो गया विद्युत क्षेत्र। इस प्लस के कारण से इससे दूर जाएगा, माइनस क्यू के कारण से इसी की ओर विद्युत क्षेत्र बनेगा। अब ये मध्य बिंदु है तो ये क्या हो गया 1 सेंटीमीटर और इधर भी क्या हो गया 1 सेंटीमीटर। अब यदि हम E1 निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा K Q 1 इंटू 10⁻⁻�6 KQ बटा में R² 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। इसके बाद जब E2 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा K इसके बाद Q 2 गुना 10⁻⁻6 बटा में R² मतलब 10⁻⁻2 के स्क्वायर हो जाएगा। तो ये KQ बटा में R², ये KQ बटा में R²। ये दोनों की दिशा समान है, इसलिए रिजल्टेंट जो R निकलेगा वो E1 प्लस E2 हो जाएगा। E1 प्लस E2 हो जाता है। तो यहां से वैल्यू निकालेंगे इसको, ये हो जाएगा K 10⁻⁻6 बटा में 10⁻⁻4 प्लस K गुना 2 गुना 10⁻⁻6 बटा में 10⁻⁻4। कॉमन क्या आ जाएगा K गुना 10⁻⁻6 बटा में 10⁻⁻4 इंटू में हो गया ये क्या, ये बचा 1 और यहाँ पे कितना बचा 2। तो यहाँ से देखा जाए तो ये हो गया कुछ 9 गुना 10⁻9 K का वैल्यू, ये हो गया 3, ये ऊपर जाएगा तो गुना बचेगा 10⁻⁻2। तो यहाँ से हो गया वैल्यू आपका 9 या 27 गुना 10⁻7 न्यूटन पर कूलम। ये हो गया आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पॉइंट पर, इसके मध्य बिंदु पर 1 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम के बीच। ऐसे ही और क्वेश्चन करते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट कर लेंगे इतना का। अब देखिए कुछ ट्रायंगल फॉर्म में दिया रहता है और विद्युत क्षेत्र आपसे पूछ लेता है, विद्युत क्षेत्र पूछ लेता है। जैसे कि क्वेश्चन है एक इस प्रकार से, यहाँ पे ट्रायंगल दे दिया, ये प्लस क्यू माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। यहाँ पे इस पॉइंट पर निकालना है आपको विद्युत क्षेत्र कि कितना होगा। इस पॉइंट पर निकालना है, इस पॉइंट पर निकालना है A B C, सबका साइड बराबर है A और आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है। मतलब ए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें। अब यहाँ पे कोई भी चार्ज, मतलब कि ये टेस्ट चार्ज होगा। अब ये टेस्ट चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है हमेशा। टेस्ट चार्ज जो होता है हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, ये ध्यान रखना है आपको, ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। इस ए पर विद्युत क्षेत्र निकालना है तो मतलब कि यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज है। अब वो पॉइंट चार्ज के कारण से ही निकाला जाता है, तो ये तो बात समझ में आनी चाहिए। तो ये प्लस है, तो ये देखिए प्लस के कारण से इसकी विद्युत क्षेत्र ऐसे जाएगा, इसके कारण से ये इधर जाएगा प्लस है, ये विद्युत क्षेत्र की ओर जाएगा ऐसे। अब यहाँ पे देखिएगा एंगल, तो ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, भुजा सब बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा एंगल 120 डिग्री, 120 डिग्री। ये यदि 1 मान लेते हैं, ये 2 मान लेते हैं, तो 1 के कारण से इधर गया है, तो ये क्या हो गया E1 और ये क्या हो गया E2, ये हो गया E2।
अब एंगल उनके बीच बनता है 120 डिग्री। तो यदि ये आर रिजल्टेंट निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस 120 डिग्री। तो ये हो जाएगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 120 का वैल्यू ये 90 गुना 2 जाएगा और ये आ जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस E1 E2 बराबर है क्योंकि सभी आवेश ये प्लस क्यू माइनस क्यू दूरी भी बराबर सेम है तो मैग्नीट्यूड सबका क्या होगा, बराबर होगा। और ये हो जाएगा E, अभी रखते हैं E1 E2 और ये हो जाएगा -1/2, ये हो जाएगा -1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये देखिए E1 जो है ये सब आपस में बराबर है क्योंकि मैग्नीट्यूड सब बराबर है, आवेश भी बराबर है, तो इसको मान लेते हैं E। तो ये हो जाएगा E के स्क्वायर प्लस E के स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा माइनस E1 स्क्वायर E स्क्वायर, तो E से E कट गया, ये क्या हो गया, E आ गया। अब इस पर कितना निकलेगा वैल्यू, के क्यू बटा में आर स्क्वायर मतलब कि ए स्क्वायर, के क्यू बटा में ए स्क्वायर। अब जो ये हो गया ई आर रिजल्टेंट, ये हो गया विद्युत क्षेत्र का मान। ये देखिए दिशा पूछा जाएगा तो इसके ठीक बीच में जाएगा 60 डिग्री के पर, ऐसे 60 डिग्री पर ये आर ई रिजल्टेंट है और इसी दिशा के डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र लगेगा 60 डिग्री पर। तो ये हो गया। और भी है, वर्गाकार के रूप में दिया रहता है क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन जैसे ऐसे आते हैं, यहाँ पे इस तरह से दिया रहेगा, वर्ग है, ये ए है ए है ए है ए है प्लस क्यू इस तरह से जा रहा है, यहाँ भी आ रहा है माइनस क्यू। यहाँ पे आपको निकालना है ए बी सी डी, ये भुजा ले लिए, तो आपको निकालना है कि बी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें बी पॉइंट पर। तो बी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे, देखिए विद्युत क्षेत्र बी पर निकालना है तो इसकी दिशा देखेंगे तो ऐसे चला गया, ये इस तरह से आ गया, फिर ये प्लस है, ये प्लस क्यू है, प्लस क्यू ही है, यहां भी प्लस क्यू लेते हैं, ये जाएगा इस तरह से, ये हो गया इस तरह से सीधा चला गया, तो ये आएगा आपका इस, ये हो गया सीधा ऐसे चला जाएगा। तो यहां से जो दिशा जाएगा ये प्लस क्यू के कारण से इधर, प्लस क्यू के कारण से इधर, एक ये आएगा इसके कारण से। अब देखिए बी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है आपको, तो इसके ये हो गया सीधा, ये हो गया सीधा ऐसे, ये हो गया इस तरह से, ये हो गया √2a, ये √2a हो गया दूरी इसकी भी कर, बाकी ए है, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसके कारण से एक दिशा ये हो गया, इस आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र इधर जाएगा, ये दोनों के रिजल्टेंट कितना आएंगे, ये मान लेते हैं ये प्लस क्यू ए के कारण से ई ए, ठीक है, ई ए विद्युत क्षेत्र, सी के कारण से ई सी, फिर ये प्लस क्यू के कारण से इधर से आएगा क्यू ई डी हो जाएगा। अब ये दोनों का रिजल्टेंट देखेंगे, ई आर ई ए प्लस ई सी, ये जो दोनों निकलेगा, ये प्लस इसी का जो वैल्यू आएगा ये दोनों समान होगा, दोनों बराबर होगा, प्लस क्यू के कारण से माइनस क्यू के कारण से।
तो ये रिजल्टेंट जब निकालेंगे तो एक ER जो हुआ, यहां से देखिए ये दोनों का रिजल्टेंट जो निकालेंगे तो ये हो जाएगा रूट ओवर EA स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर प्लस 2EA और EC गुना cos 90 डिग्री, ये हो जाएगा cos 90 डिग्री। तो यहां से आ जाएगा E, इसका वैल्यू E ले लेते हैं, EA बराबर EC बराबर E ले लेते हैं, तो EA स्क्वायर प्लस EA स्क्वायर प्लस 2EA EC गुना हो जाएगा ये 0, तो ये आ जाएगा अपना 2E स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट 2E, तो ये आ गया एक डायरेक्शन रूट 2E हो जाएगा, रूट 2E। अब D की भी डायरेक्शन इधर ही है, D की डायरेक्शन इधर ही है। अब कुल निकालेंगे, कुल जो रिजल्टेंट निकाला जाएगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालेंगे तो ER प्लस ED लिखेंगे, ER प्लस ED लिखेंगे, और ER का जो वैल्यू है वो रूट 2E है, प्लस ED का वैल्यू क्या हो जाएगा इसके कारण से देखिए K Q वही रहेगा, लेकिन दूरी कितना हो गया रूट 2A का होल स्क्वायर, रूट 2A का होल स्क्वायर, ये दूरी का होल स्क्वायर। अब ये रूट 2A हो गया, इधर लिख देते हैं रूट 2A। ER का वैल्यू देखिए क्या आएगा, ER का वैल्यू आ गया कितना रूट 2E, अब प्लस ED का वैल्यू K Q, ये है Q बटा में R स्क्वायर, मतलब रूट 2A का होल स्क्वायर, रूट 2A का होल स्क्वायर, तो ये रूट 2 और E का वैल्यू हो गया यहाँ पे K Q बटा में A स्क्वायर, मतलब दूरी है A स्क्वायर यहाँ पे, प्लस K Q बटा में 2A स्क्वायर हो गया, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है K Q बटा में A स्क्वायर इंटू रूट 2 प्लस 1/2, ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से न्यूमेरिकल विद्युत क्षेत्र का इतना किए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।